वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर में से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले फ्रेंड्स हमने क्लास फर्स्ट ईयर में से इसका चैप्टर 11 किया है, थर्मोकेमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रेंड्स चैप्टर बहुत ईजी है, तो उसको हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे तकरीबन 5-6 वीडियोज़ में। और इसकी एक्सरसाइज और जितने भी इसकी इक्वेशंस हैं वो सारे भी हल करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी इस लेक्चर में हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि जो इस चैप्टर में आगे यूज़ होंगे सारे। तो फ्रेंड्स अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेन कंसेप्ट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर, ये तीन चीज़ें हमें बेसिक पता होनी चाहिए। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रो फ्रेंड्स नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाम से ज़ाहिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसी कोई ब्रांच होगी केमिस्ट्री की। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। जिस बच्चा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी चार्जेस होंगे वो कन्वर्ट होंगे मैकेनिकल एनर्जी में या किसी में कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस और चार्जेस को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अभी इसमें जो कंसेप्ट सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर। तो 9th 10th के तो हमने पढ़े हुए थे जो कंसेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, वो बहुत ईजी थे कि ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये आप याद कर लें। रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये तो बेसिक पहले के थे। अब इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी था कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला, रिडक्शन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और इसमें अब ये चीज़ अब आगे कि ऑक्सीडेशन हम किस तरह, अभी फ़र्ज़ करें वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह देंगे कि सपोज करें उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, वो कहेंगे इसमें फाइंड करें कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन सा रिडक्शन कर रहा है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से देखेंगे। तो हमें पता किस तरह चलेगा, इसके फ़र्ज़ करें ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पे जाके 3 हो गया। तो हम यही देखेंगे कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह हो रही है। तो ऑक्सीडेशन तब होगी जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर ON से जो मैंने रिप्रेजेंट किया ऑक्सीडेशन नंबर, वो अगर इंक्रीज़ आएगा उसमें, यानी +2 से +5 पर चला गया, तो हमें पता चल जाएगा इस कंपाउंड, इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन है, या तो इसलिए हम लिख लेंगे। और रिडक्शन में डिक्रीज़ होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रेंड्स आप देखते हैं वो क्या होता है। अगर कोई भी एलिमेंट कंपाउंड में, इस तरह ये NaCl कंपाउंड है, ये एलिमेंट एन है, इन पर जो चार्जेस हैं चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका है आपको। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस तरह देगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कहेगा आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ गोइंग अंडर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर से। अब क्या रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर को देखो और फिर बताओ कि क्या ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो तब बताओ क्या ये एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है, या अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो तब बताओ रिडक्शन इसमें से कौन सा कर रहा है। जिस तरह ऑक्सीडेशन नंबर देने के लिए कोई भी एलिमेंट है, अगर ग्रुप 1 का है तो उसको +1 ग्रुप, ये वैसे डिपेंड करता है कंपाउंड की सिचुएशन के हिसाब से। अगर कंपाउंड पे होल टर्म 0 है तो कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं, जिस तरह हाइड्रोजन स्पेशल केस है, +1 -1 भी हो जाता है। ऑक्सीजन की भी चेंज होती है, इस तरह नाइट्रोजन की भी +5 +3 हो सकती है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम ये आगे फर्दर ये फ्रेंड्स करते जाएंगे। जितना हल करेंगे प्रैक्टिस, आप भी इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, साथ साथ नोट करते जाएं। आगे फर्दर जो इसकी हम इक्वेशंस देखेंगे उससे चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं, किसकी कितनी वैल्यू होगी। जो एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा केला, उसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर जो उसका चार्ज वो 0 होगा हमेशा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो उसकी है ऑक्सीडेशन स्टेट वो 0 होगी, जो फ्री फॉर्म में होगा केला होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के ज़रिए हमें देखना है, पेपर में गिराए तो देखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किस तरह हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। तो इस इक्वेशन को हम नीचे लिखते हैं 2Na + Cl2 एरो 2NaCl। तो फ्रेंड्स हमने रूल भी आपको नज़र जो आए थे, उसमें जो भी एलिमेंट अकेला होता है फ्री स्टेट में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इस पर चार्ज 0 का होता है। सही है फ्रेंड्स। Cl2 भी तो अकेला है, इसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं है, तो उसकी भी होगी 0 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब NaCl अकेला नहीं है, अब Na की वैल्यू होगी फ्रेंड्स +1 होगी, क्योंकि ग्रुप 1 से है ये। और क्लोरीन ग्रुप 7 से उसकी वैल्यू -1 होगी। ये फ्रेंड्स चेंज भी हो सकती हैं, बस ये वैसे जनरल इनकी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यूज़ गिवन है। ग्रुप 1 से इसकी +1, ग्रुप 7 से -1, क्योंकि ग्रुप 1 सोडियम के पास फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, इसका एटॉमिक नंबर 11, यानी फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1, यानी एक इसके पास होता है वो लूज़ कर देता है, तो जो देता है तो पॉजिटिव का चार्ज देता है +1। क्लोरीन में इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 17 होते हैं इसके पास, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 और तीसरे में 7।
तो इस एक चाहिए होता है तो इसलिए एक ले लेता है, तो -1 का इस पर चार्ज, ये भी इस तरह भी हम देख सकते हैं कि इस पर चार्ज किस तरह आता है। लेकिन ये बहुत ईजी है फ्रेंड्स, अगर टोटल तो हमें पता है इस पर चार्ज 0 है, कोई नज़र नहीं आ रहा, तो 0 है तो इसमें +1 -1 +1 ग्रुप 1 से Cl -1 लगा देंगे। ये आगे हम फर्दर इक्वेशंस करेंगे प्रैक्टिस के साथ फ्रेंड्स, ये बंदा इजीली इसको हम लिख सकते हैं। तो अब ये हमें पता चल गया, हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन डिफाइंड एज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज किस तरह हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, अब हमने देखना है क्या इस एलिमेंट का Na का आगे जाके इंक्रीज हो रहा है या Cl का आगे जाके डिक्रीज हो रहा है, फिर उससे हमें पता चल जाएगा उसकी ऑक्सीडेशन और या रिडक्शन। तो फ्रेंड्स Na का यहाँ पे 0 था, आगे जाके +1 हो गया है, तो जो Na के फ्रेंड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता चल चुका है ये क्या हुई है ऑक्सीडेशन। ये हम किस तरह देखेंगे, क्योंकि इट इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज होता है उस पर शुरू में वो अकेला फॉर्म में था 0 होगा, अब यहाँ पे आगे कंपाउंड में था, इस पर +1 का चार्ज से इंक्रीज हुआ है चार्ज, तो इट इज़ डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन। फ्रेंड्स ये बात क्लियर हो गई। तो वैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें हो रहा है, इस तरह हमने भी आपको बताया कि 11 इलेक्ट्रॉन एक लॉस कर देगा और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। अब अगर फ्रेंड्स हम नीचे लिखें Cl2 को, Cl2 की देखें, इसकी 0 थी, आगे जाके -1 होगी यानी डिक्रीज हो रही है। ये तो 2 की 0 थी, यहाँ पे 1 की -1 हो गई यानी 2 की -2 हो जाएगी, ये भी जी आगे हम देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, 0 से -1 की तरफ जा रहा है फ्रेंड्स, 0 से नीचे फॉर्म में आ रहा है माइनस में, तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन सेट, इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो अब पेपर में आएगा, बताओ किन दो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरह इधर हो रही है। तो हम लिख लेंगे Na गोज टू ऑक्सीडेशन, जो सोडियम है फ्रेंड्स वो ऑक्सीडेशन करता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, Na गोज टू ऑक्सीडेशन। अब इसकी रीज़न क्यों, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर वो इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज इट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज फ्रॉम 0 to +1, बिकॉज इट ON इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to +1। दूसरे में फ्रेंड्स वही केस है, उसमें क्या हुआ, वो उसकी रिडक्शन किस तरह हुई है, क्योंकि इसका डिक्रीज है। अब हम लिख लेंगे Cl2 गोज टू रिडक्शन। ये तो फ्रेंड्स हो गया सारा हमारा आज का इंट्रोडक्शन में लेक्चर जो था, कि अगर पेपर में आ जाए इस हिसाब से कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर उसका देखो एलिमेंट्स कंपाउंड का, फिर ऑक्सीडेशन नंबर देखने के बाद बताओ किन एलिमेंट्स की इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर को देख के। तो हमने सिंपल इस ऑक्सीडेशन पहले इसके नंबर जो चार्जेस हैं वो दे देने, फिर देखना है अगर चार्ज इक्वेशन की दूसरी साइड जाके इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन होगी, लिख देंगे Na गोज टू ऑक्सीडेशन, अगर डिक्रीज हो रहा है तो लिख देंगे रिडक्शन। तो फ्रेंड्स ये इसकी इंट्रोडक्शन था आज चैप्टर 12 में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स अगर इसमें कोई मसला या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछें, इसके बाद हम फर्दर इसकी जितनी मैं लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड में करूँगा ताकि जल्द अज जल्द कवर की जा सकें। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुदा।